মাঝি হেলা করিস না পাল তুলে দে মাঝি হেলা করিস না ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। दिल में है काबा नैनों में मदीना, इस गाने को गाकर सुर्खियों में आई टीएमसी सांसद सायोनी घोष अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए सियासी तूफान के केंद्र में है। जो सायोनी घोष कल तक कहती थी कि वह अपनी नेत्री ममता बनर्जी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है, जो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिनी जाती थी, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस ने संगठन और संसद दोनों में बड़ी जिम्मेदारियां दी, वही सायोनी घोष अब टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थाम सकती हैं। और सिर्फ सायोनी घोष ही नहीं, चर्चाएं तो यहां तक हैं कि बॉलीवुड अभिनेता और टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा तथा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या टीएमसी में चल रही बगावत ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य को चुनौती दे रही है? क्या लगातार मिल रहे झटकों के बीच ममता बनर्जी कांग्रेस में घर वापसी की तैयारी कर रही है? और क्या जिस कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, उसी कांग्रेस में अब टीएमसी का विलय हो सकता है? इन्हीं सवालों पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर लाइव। खेला होबे का नारा देने वाली ममता बनर्जी के साथ अब खुद एक बड़ा राजनीतिक खेला होता दिखाई दे रहा है। 3 बार लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहने वाली ममता बनर्जी पहले विधानसभा चुनाव में पराजित हुई और अपनी विधायकी गंवानी पड़ी। अब उन्हें अपनी ही पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत का सामना करना पड़ रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि पार्टी के 58 विधायकों ने ऋतव्रत बैनर्जी के नेतृत्व में अलग गुट बना लिया है। इसके बाद 20 लोकसभा सांसदों द्वारा भी एनडीए को समर्थन देने की खबरें सामने आई। वहीं राज्यसभा में भी इस्तीफों का सिलसिला जारी बताया जा रहा है। सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव के बाद प्रकाश चिकबड़ाई के इस्तीफे की चर्चा है। उधर टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने भी पार्टी नेतृत्व को लेकर नाराजगी जताई है। यानी ममता बनर्जी को अपने ही नेताओं से लगातार झटके मिल रहे हैं। लेकिन ये झटका राजनीतिक भूकंप में तब बदल सकता है जब सायोनी घोष, शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान जैसे बड़े चेहरे भी बागी खेमे का हिस्सा बन जाएं। इन अटकलों को बल इसलिए मिला क्योंकि हाल ही में टीएमसी के कुछ बागी नेताओं ने भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग समेत सायोनी घोष भी मौजूद थी। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी की भी चर्चा रही। इसके बाद 8 जून को काकुली घोष दस्तीदार ने दावा किया कि उन्होंने 20 लोकसभा सांसदों के समर्थन वाला पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इस पत्र पर सायोनी घोष के भी हस्ताक्षर हैं। बताया जा रहा है कि बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान के नाम भी शामिल है। यदि ये दावा सही साबित होता है तो टीएमसी के लिए यह किसी बड़ी राजनीतिक झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा में पार्टी के कुल 28 सांसद हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सायोनी घोष को लेकर हो रही है। कारण साफ है, सायोनी घोष को ममता बनर्जी की सबसे वफादार नेताओं में गिना जाता रहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान उनका आक्रामक प्रचार और भाजपा विरोधी तेवर काफी चर्चा में रहे थे। एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि क्या वह भी भाजपा में शामिल हो सकती हैं, तो उन्होंने 2 टूक जवाब दिया था, चड्ढा नहीं हूं जो चड्डी हो जाऊंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनते देखने की इच्छा भी जाहिर की थी। लेकिन अब वही सायोनी घोष सवालों के घेरे में है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बागी सांसदों की सूची सामने आने के बाद से न तो सायोनी घोष, न शत्रुघ्न सिन्हा और न ही यूसुफ पठान ने कोई सार्वजनिक सफाई दी है। 2 दिनों से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन तीनों नेताओं की चुप्पी ने राजनीतिक गलियारों में अटकलों को और तेज कर दिया है। हालांकि 4 मई को विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद सायोनी घोष ने टीएमसी में बने रहने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जाधवपुर के लोगों की सेवा करते हुए वह ममता बनर्जी के प्रति पूरी तरह वफादार रहेंगी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
खड़ी रहेंगी। यही वजह है कि उनके संभावित बगावत की चर्चा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। इस बीच टीएमसी में लगातार हो रही टूट के कारण पार्टी के कांग्रेस में विलय की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। इन चर्चाओं को और हवा तब मिली जब 10 जून को ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। इसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कांग्रेस नेतृत्व ने ममता बनर्जी को पार्टी विलय का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि संभावित विलय की स्थिति में ममता बनर्जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव बनाया जा सकता है। हालांकि इन दावों पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ऐसे दावों को खारिज करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर चल रही कई खबरें पूरी तरह गलत हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच सौहार्दपूर्ण मुलाकात हुई और कई निजी विषयों पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक जड़ें कांग्रेस में ही रही हैं। 1984 में वह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर सांसद बनी थी, लेकिन 1990 के दशक में प्रदेश नेतृत्व से मतभेद बढ़ने लगे। ममता का आरोप था कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सीपीएम के खिलाफ प्रभावी लड़ाई नहीं लड़ रही है। आखिरकार 1998 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की। अब लगभग 3 दशक बाद एक बार फिर कांग्रेस और टीएमसी के रिश्तों को लेकर नई अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही दल फिलहाल विलय की संभावनाओं से इनकार कर चुके हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में मची इस उथल-पुथल ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सायोनी घोष सचमुच टीएमसी छोड़ेंगी? क्या शत्रुघ्न सिन्हा और यूसुफ पठान भी बागी खेमे में शामिल होंगे? क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी को टूटने से बचा पाएंगी या फिर बंगाल की राजनीति किसी बड़े पुनर्गठन की ओर बढ़ रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिकी हुई हैं। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन। शुक्रिया।